सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपडेस्क। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जिसके लिए लोग यहाँ पे ड्रीम करते हैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे कमेंट भी करते हैं। कमेंट वो यहाँ पे क्या करते हैं कि सर हमें ना कोई ऐसी जॉब बताओ जिसके लिए हमें ना कोई इंटरव्यू देना पड़े, ना कोई एग्जाम देना पड़े, डायरेक्ट हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए और हम वहाँ पे वर्क कर सकें। तो ऐसा वर्क यहाँ पे प्रैक्टिकली मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल है, बट हम आप लोगों के लिए ढूंढ के एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आ चुके हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, कोई एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। जस्ट वहाँ पे आपको उसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को सभी यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने यहाँ पे 12th कंप्लीट कर रखी है, ITI कंप्लीट कर रखी है, वो सभी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है वो वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेके आता है उसकी तरफ से निकल के आ रही है, जो कि हमारा इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे साल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज लेके आता है, तो उसकी तरफ से अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो चलिए यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन है, क्या यहाँ पे आपकी पोस्ट होने वाली है, क्या यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और हम चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। सो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी जो निकल के आ रही है वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे कपूरथला यहाँ पे जो लोकेशन है वो यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जर्नी करने के बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी 10th कंप्लीट कर रखी है वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जिन्होंने 10th के बाद अपनी यहाँ पे ITI कंप्लीट करी थी वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो ITI वाले दिए हुए हैं। सो यहाँ पे उनके लिए ITI उन्होंने कंप्लीट किया हुआ ना मैंडेटरी है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं जो ITI वाले ट्रेड्स हैं वो आपके होने चाहिए फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, AC और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। ठीक है, ये अगर आप आपके ट्रेड्स हैं आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं 550 नंबर ऑफ वैकेंसी है, मतलब बल्क में यहाँ पे हायरिंग हो रही है। सभी टाइप के कैंडिडेट्स को यहाँ पे जॉब मिल सकती है जितने भी यहाँ पे लोग इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फॉर्म की आप लास्ट डेट भी देख सकते हो यहाँ पे 9 अप्रैल 2024 रखी गई है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आराम से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में अब आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, तो अब यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो यहाँ पे इसको जान लेते हैं। सो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा जो यहाँ पे आपने अपने 10th में अचीव किए थे मार्क्स उनके बेसिस पे, और जो अपने ITI में मार्क्स अचीव किए थे उनके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अगर 50% मार्क्स आपने अपने अचीव किए थे तो आप यहाँ पे इसको जरूर अप्लाई करना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा आपके कितने ज़्यादा मार्क्स थे उसके बेसिस पे, और यहाँ पे आप कहाँ से बिलोंग करते हो और यहाँ पे आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेरी करेंगी कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे बस इतना सिंपल प्रोसेस यहाँ पे इनका रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 15 से लेके 24 साल तक यहाँ पे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और जो हमारे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये उन लोगों के लिए जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं। सो यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मतलब हमारे हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रियायत दी जाती है जिनसे वो इस एग्जाम को दे पाए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, मैं आपको पहले बता चुका था, जो कि यहाँ पे हमारा 10th पास था जिसमें आपके 50% कंप्लीट होने चाहिए थे, प्लस यहाँ पे आपकी ITI वाला ट्रेड था जिसमें आपने ITI कंप्लीट करनी चाहिए 50% मार्क्स से। सो अगर ये आपका कंप्लीट हो रखा है आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मार्क्स काउंट होंगे वो यहाँ पे परसेंटेज में काउंट होंगे। तो किसी को यहाँ पे अगर CGPA मिला हुआ हो तो आप यहाँ पे इस सेक्शन को पढ़ सकता है, कैसे CGPA को कन्वर्ट कर सकता है परसेंटेज में, वो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं अगर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे इनकी इन्होंने कुछ फीस भी रखी हुई है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो होने वाली है वो यहाँ पे आपकी 100 होने वाली है। तो यहाँ पे बस आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं, और जो यहाँ पे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पे करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बताई हुई है कि किसी का फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली फिल हो जाता है तो यहाँ पे 2 दिन बाद भी यहाँ पे इसके फॉर्म, तो 2 दिन बाद वो इसकी फीस को यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन बाद तक यहाँ पे उसका जो लिंक है वो यहाँ पे जनरेट रहेगा। ठीक है, तो मतलब किसी को अगर सर्वर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको RCF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके फॉर्म को अप्लाई करना है जो इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे जाके इसको
अब फॉर्म को अप्लाई करना है, पहले अपने आप को रजिस्टर करना, देन आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी की चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि स्कैन फोटोग्राफ और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट है, वो आपको डिस्कस कर लेता हूँ, वरना लोग कमेंट में कहेंगे सर आपने मेन चीज़ तो बताई नहीं। ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना, ये एक अप्रेंटाइज है, मीन्स मतलब ये आपकी फुल टाइम परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी जस्ट एक ट्रेनिंग जॉब है। ट्रेनिंग जॉब में क्या होगा, यहाँ पे आपको चीज़ें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे वर्क करोगे, किस तरीके से आगे आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे फ्री फुल टाइम परमानेंट जॉब तो चाहिए हमें, बिना इंटरव्यू बिना एग्जाम के वो कैसे मिलेगी, तो वो देखिए नहीं मिलती है। अगर आपको बहुत अच्छी सैलरी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्लियर ही करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन थिंग है, ठीक है। बट अगर आपका यहाँ पे इसमें सिलेक्शन होगा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन एग्जाम्स को देने का और इंटरव्यूज़ को देने का। क्योंकि जब आपके पास यहाँ पे नॉलेज होती है, काम का यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप अच्छे से इंटरव्यू में बैठते हो और अपने कॉन्फिडेंस शो करते हो कि हाँ ये मेरी चीज़ें आती है, ये जॉब मेरे को चाहिए और इतना मेरे को पे आउट चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लायक कैसे बनोगे, उसके लिए मैं आपके ये वीडियो लेके आ चुका हूँ, ये अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ, जिसको आप ग्रैब करके अपनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस को एनहेंस कर सकते हो और अपने आप को एक जॉब रेडी पर्सन बना सकते हो। सो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, आपको बस यहाँ पे इसको ग्रैब करना है और अपने आप को इस काबिल बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, जो मेडिकल डॉक्टर यहाँ पे क्लेम करेंगे वो सब आपको यहाँ पे अपने डॉक्टर से साइन वगैरह करवाना होगा, स्टैंप लगवाना होगा कि आप मेडिकल यहाँ पे फिट है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका पे आउट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपका पे आउट ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड रहेगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग है तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे आपको 10 to 12,000 के बीच में यहाँ पे आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे वर्क अभी सीख रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको इतना मिलेगा। अगर यहाँ पे इन्हीं के थ्रू यहाँ पे परमानेंट नौकरी पे अगर पहुँच जाते हो, रेलवे से अगर लग जाती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको ग्रैब करते हो, तो यहाँ पे आपकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम पोस्ट पे ही यहाँ पे आपकी सैलरी 28 से 30,000 के बीच में हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी है। एक साल काम करने के बाद अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे आपको काम जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गाइज सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आप डिस्कस कर चुका हूँ, और अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। और मैं आपसे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।